क्या आपको पता है अभी अभी भारत में नए नए धर्मांतरण गिरोह का पता लगा है, जो आपका धर्मांतरण नहीं करता बल्कि इतिहास में घुसकर आपके बाप दादाओं का ही धर्म बदल देता है। सुनने में भले ये बात अजीब लगे मगर 16 आने सच है। चलिए आपको यह पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। आपको मालूम होगा अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड से चोल राजाओं के द्वारा लिखवाए गए एक ताम्रपत्र को भारत लेकर वापस आए हैं। इसके बाद से ही भारत में तमाम तरह की डिबेट और चर्चाओं की बाढ़ आ गई है। अब इसी बाढ़ में मौका देखकर चौका मारने वाले बगुलों को सुनहरा मौका मिल गया और वह इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस ताम्रपत्र की मनमानी व्याख्या करने पर उतर आए हैं। इन बगुलों का कहना है कि नीदरलैंड से भारत आए इन ताम्रपत्रों में चोल राजाओं के द्वारा बौद्ध विहारों को दान देने का उल्लेख है। इससे इस बात का पता चलता है कि चोल सम्राट बौद्ध थे और बुद्ध को मानते थे। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा तर्क कैसे दे सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को दान दे दे तो वो उसी धर्म को मानने वाला कैसे हो जाएगा। आज भी सरकार में बैठे लोग विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और दान भी करते हैं। इस चीज़ को शुद्ध भाषा में धार्मिक सहिष्णुता कहा जाता है, न कि धर्म परिवर्तन। मतलब बगुलों की मोटी बुद्धि में इतनी सी बात घुसती ही नहीं। चोल राजाओं ने भी हिंदू होते हुए बौद्ध स्थलों को दान दिया। इससे चोल राजाओं की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है, ना कि वो बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था इस बात का। अब आते हैं फैक्ट पर। नीदरलैंड के उसी ताम्रपत्र जिसे लीडेन ताम्रपत्र भी कहते हैं, उसमें चोल राजाओं की वंशावली लिखी हुई है। ये ताम्रपत्र पहले ही पढ़ लिए गए थे। एपिग्राफी ऑफ इंडिका वॉल्यूम 22 वर्ष 1938 में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया था। लीडेन ताम्रपत्र का आरंभ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति से होता है। अर्थात ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि चोल राजा शैव थे और वैष्णव मत और भगवान विष्णु को नहीं मानते थे। इस प्रकार के लोगों का प्रोपेगेंडा भी इस एक प्रमाण से ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि इस लेख की शुरुआत ही भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। इस ताम्रपत्र के दूसरे श्लोक में भगवान शिव व माता पार्वती की स्तुति के साथ भगवान विष्णु की भी स्तुति है। इसमें भगवान विष्णु को योग निद्रा में बताया गया है। इस लीडेन ताम्रपत्र के श्लोक संख्या 3 से 30 तक चोल राजाओं की वंशावली दी गई है। वंशावली की शुरुआत महर्षि मनु से होती है, अर्थात चोल राजा खुद को महर्षि मनु का वंशज मानते थे। अब क्या ये बगुले ये भी बोलेंगे कि महर्षि मनु भी बुद्ध को मानते थे? खैर चलो अब मुद्दे पर आते हैं। इस ताम्रपत्र में मनु के बाद इक्ष्वाकु, मांधाता, मुशलिंद, सिबी और सूर्यवंशी राजाओं का उल्लेख है, जिन्हें चोल वंश का पूर्वज बताया गया है। असल में चोल खुद को सूर्यवंशी मानते थे। इसी ताम्रपत्र के 37वें श्लोक में पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया है, ऐसा लिखा है। तो अब क्या कोई बगुला ये मानता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? नहीं ना। तो फिर ये बताओ ये ताम्रपत्र बगुलों का कैसे हुआ? इतना ही नहीं, श्लोक 12 में चोल राजाओं की शिव भक्ति का काव्यात्मक वर्णन है। इसमें चोल राजा कुच्चे गन्नान को भगवान शिव के चरणों का भ्रमण कहा गया है, जो कि इस राजा की भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रमाण है। कुच्चे गन्नान तमिल शैव भक्ति परंपरा में अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। वे 63 नयनमारों में गिने जाते हैं और कोच्चेगत चोल नयनार के रूप में पूजे जाते हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने 70 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और सिक्कीझार के पेरिया पुराणम में उनकी इस भक्ति गाथा का सम्मानपूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अलावा चोल राजाओं की वंशावली अन्य ताम्रपत्रों और शिलालेखों में भी दी गई है। इसमें से कुछ शिलालेखों में उनको भगवान विष्णु का वंशज बताया गया है, तो कुछ शिलालेखों में महर्षि मनु का। तो सिर्फ नीदरलैंड से आए ताम्रलेख में ही नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से भी चोल राजाओं की वंशावली भगवान विष्णु या महर्षि मनु से संबंधित बताई गई है। कोई भी ऐसा लेख, शिलालेख, ताम्रलेख, पांडुलिपि हमें अब तक नहीं मिली जिसमें चोल राजाओं ने खुद को बुद्ध से जोड़कर देखा हो या उन्होंने खुद को बुद्ध का उपासक या अनुयायी कहा हो। जो भी प्रमाण मिले हैं सब में चोल सम्राट या तो भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं या फिर भगवान विष्णु की। इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बगुले बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो अब प्रश्न आता है कि फिर ताम्रलेख में जो बौद्धों को दान देने का प्रसंग है वो क्यों है और किसके लिए है? तो थोड़ा सा प्रकाश यहाँ भी डाल देते हैं। ताम्रपत्र की पंक्ति 73 से 86 स्पष्ट करती है कि राजराजा चोल प्रथम ने अपने 21वें शासन वर्ष में नागपट्टिनम स्थित चूड़ामणि वर्मन विहार तथा अनाईमंगलम ग्राम को बौद्ध संघ के लिए दान दिया था। यह कोई नया विहार निर्माण नहीं था। चूड़ामणि वर्मन विहार पहले से ही श्रीविजय यानी कि मलय साम्राज्य के राजा चूड़ामणि वर्मन द्वारा निर्मित एक स्थापित बौद्ध मठ था, जिसे चोल राजाओं ने केवल पुनः पुष्टि और अनुदान प्रदान किया। दान का उद्देश्य भी धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि भिक्षुओं के निर्वाह और मठ के रखरखाव की व्यवस्था करना था। अर्थात यह राजकीय प्रशासन की एक सामान्य और सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। तो क्या समझे?
चोल राजा सिर्फ इस दान के आधार पर कहीं से भी बौद्ध घोषित नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनके बौद्ध होने का कहीं कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इसीलिए भ्रम में ना पड़ें और बगुलों से दूरी बनाकर रखें। तो चोरों से और बगुलों से सावधान रहते हुए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।